तो आइए तुलसीदास जी द्वारा रचित जो दूसरा छंद है कवितावली के, उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। एही घाटित थोड़ीक दूरी, अहे कटिलौ जलु था दिखाई हो जू, परसे पगधूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू, बरु मारिये मोही बिना पग धोए हो नाथ, न नाव चढ़ाई हो जू। तो इस छंद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके इसका एक एक कठिन शब्दों का अर्थ आप लोग पढ़ करके जान सकते हैं। आइए हम लोग आगे उसी छंद में चलते हैं। तो इस छंद के अर्थ को जानने से पहले इसके पीछे जो प्रसंग है थोड़ा उसको हमको जानना होगा। प्रसंग क्या है? आप लोग तो रामायण देखे होंगे। रामायण में अपने पिता की आज्ञा पालन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता, राम जी की पत्नी सीता, तीनों वन गमन करते हैं, जाते हैं वनवास। तो अयोध्यापुरी छोड़ करके जब वे वन की ओर गमन कर रहे थे, जा रहे थे, तो वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ पर जो एक केवट था, केवट कहने से नाव चलाने वाला, उससे पार करने को कहा। तब केवट ने श्री राम से कहा, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अब क्यों ऐसे कहा, उसके पीछे भी कुछ स्टोरी है। ऐसा है कि केवट जो है वह श्री राम का सबसे बड़ा भक्त था और वह श्री राम को देखते ही उन्हें पहचान गया कि यही श्री राम ही स्वयं ईश्वर के अवतार हैं और उनके पैर धोने का जो अवसर है वह बार बार नहीं आएगा। अभी ऐसा अवसर आ गया है, तो इसलिए वह उनका पैर धोना चाहता था। लेकिन पैर धोने के लिए जब श्री राम ने मना कर दिया, तब उसके सामने जो आर्गुमेंट, जो बातें उनके सामने रखी, वह यहाँ पर लिखा गया है। और इस तरह से वह आर्गुमेंट करता है, इस तरह से वह बातें करता है कि उसकी बातों को सुनकर श्री राम स्वयं अपने पैरों को सामने लाते हैं और उसे धोता है और फिर उनको नाव में चढ़ाता है। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले वह केवट श्री राम को कहता है कि मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अब देखते हैं क्या कहता है। यही घाट ते थोड़ीक दूरी, अहे कटिलौ जलु था दिखाई हो जू। तो इस घाट से थोड़ी ही दूर पर, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर की पानी है, कमर भर का पानी है। मैं जल की गहराई कितनी है उसको मैं खुद आपको दिखला दूंगा। मैं आपके आगे आगे चलूँगा, रास्ता दिखाऊंगा, फिर आप मेरे पीछे पीछे चलना। मतलब कम पानी है, उसमें आप लोग चले जाइए भले ही, लेकिन मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। यही बात, यही घाट ते थोड़ी की दूरी, अही कटिलौ जलू, कटिलौ मतलब कमर भर का पानी आगे है। था दिखाई हो जू, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों नहीं चढ़ाऊंगा? उसके पीछे आर्गुमेंट देता है कि परसे पगधूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू। परसे मतलब स्पर्श से, पगधूरी मतलब पैरों के धूल। हे श्री राम, आपके पैरों की जो धूल है वह बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आपके पैरों की धूल जैसे ही किसी पत्थर पर गिरती है तब वह पत्थर भी नारी बन जाती है, तर जाती है। और ऐसा ही अगर मेरा नाव के ऊपर आप अगर पैर रखे और मेरा नाव कहीं अगर नारी बन गई, तो मेरी घरनी जो है, मेरे घर में जो एक मेरी जो स्त्री है, उसको मैं क्या कहकर समझाऊंगा। एक तो वैसे ही पहले से मेरे घर में एक स्त्री है, और ये नाव भी अगर नारी बन जाए
तो मैं उसको क्या कहकर समझाऊंगा। इसी को वहाँ लिखा है कि परसे पग धूरी, आपके पैरों के धूल से अगर स्पर्श, पैरों के धूल के स्पर्श से अगर मेरी तरनी, मेरी नाव अगर तर जाए तो मेरी घरनी जो घर में है उसको क्या कहकर मैं समझाऊंगा। आगे, तुलसी अवलंबुन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू। और वह अपने दीनहीन अवस्था का बखान करते हुए कहता है कि अवलंबुन और कछु, अवलंब मतलब मेरा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मेरा जो धंधा है बस यही है कि मैं अपना इस नाव से जो पैसा या जो धन कमा लेता हूँ उसी में अपना परिवार चलाता हूँ, उसी में अपने बच्चों को भी, अपने बाल बच्चों को भी चलाता हूँ। तो मेरे पास और दूसरा कोई अवलंब है ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं अवलंबुन और कछु, कोई दूसरा अवलंब है ही नहीं। लरिका मतलब बच्चे, छोटे बच्चे, ये ब्रज भाषा, ठाठ ब्रज भाषा के शब्द हैं, तो ठेठ ब्रज भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर लरिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लरिका के ही भांति जियाई हो जू, मेरे बच्चों को किस भांति में जियाऊंगा अगर यह नाव नारी बन गई तो। और लास्ट में वह कहता है बरु मारिए मोही, भले ही आप मुझे मार लें, भले ही आप मुझे मार लें, लेकिन बिना पग धोए हो नाथ, नाव न चढ़ाई हो जू। तो वह कहती है कि आप चाहे मुझे मार डालिए पर आपके चरण धोए बिना मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक बात आती है कि प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा पत्थर था जो नारी बन गई। तो उसके पीछे एक स्टोरी है कि जो ऋषि गौतम नाम का एक ऋषि था, उसकी पत्नी अहिल्या थी। किसी कारणवश ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी को अभिशाप दे डाला और कहा कि तू पत्थर बन जा। फिर बाद में कुछ उनके मन में दया की भाव आई होगी और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान अपने रूप धारण करके जब इस संसार में आएंगे और तेरे ऊपर कभी पैर रखेंगे, उनके पैरों के धूल अगर तेरे ऊपर पड़ती है तभी तू फिर पत्थर से नारी बन सकती है। और ऐसा ही हुआ कि श्री राम के पैरों के धूल उसी पत्थर पर जब पड़ जाती है तब वह नारी बन गई थी। यह इस बात को केवट ने सुन रखा था। इसी बात के बहाने अब श्री राम के सामने वह आर्गुमेंट करता है कि मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ, और अंत में श्री राम समझ जाते हैं कि यह सबसे बड़ा भक्त है, इसे पैर धोने का अधिकार है, इसको पैर धोने का अवसर दिया जाए, और अंत में पैर धोता है। तो यह छंद केवट प्रसंग से आया हुआ है और आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाएंगे। इसके जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उसको भी आप लोग देखें और इसको समझने का प्रयास करें, और जो आगे का छंद है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।